सातवां चैप्टर में आज स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ। सातवां चैप्टर है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जनं मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी मैं पढ़ती पढ़िए। हूँ। मय्यासक्त मना पार्थम योगम युज्मन मदाश्रयः असंशय समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बहुत अच्छा। और कोई पढ़ना चाहेगा? मैं ट्राई हरे करती कृष्ण हूँ प्रभु प्रभु जी। जी। पढ़िए माता जी। सर, ओके। आशा माता जी पढ़िए, श्री फिर जिनल माता जी आप ओके, हरे कृष्ण। पढ़िए। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त नः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशय समग्रं मा यथा ज्ञानसि तुच्छृणु। हरे बहुत अच्छा कृष्ण। माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीभगवान् उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्य मन्- मदाश्रय युज्यन्मदाश्रय असंशय समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि बहुत तृच्छृणु। अच्छा। फिर से पढ़ सकते हैं एक बार। फरज मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम हे युञ्जन मदाश्रय हाँ हे काय असंशयम समग्रम मां मग ते यथा काय दिलं परत ज्ञास्यसि तृक्षणु। घेतलं त्याने किती हम्म, तो आगे पढ़ते हैं, अभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण ने कहा, मई मुझ में आसक्त मना, आसक्त मन वाला पार्थ प्रथापुत्र योगम आत्म साक्षात्कार युंजन अभ्यास करते हुए मत आश्रय मेरी चेतना कृष्ण चेतना में असंशयम निसंदेह समग्रम पूर्णतया मां मुझको यथा जिस तरह ज्ञास्यसि जान सकते हो तत् वह सुनो सुनो। इसका अर्थ देखते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, सब अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। फिर से पढ़ते एक बार। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र मतलब अर्जुन को बोले, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर ना, और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो ना? क्योंकि भगवान को संशय रहित जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे मन में क्या रहता है, हमेशा हर चीजों के प्रति शंका कुशंका होती है ना। तो भगवान को जानना है तो संशय रहित ना। जैसे हम लोग जब भक्ति शुरुआत करते हैं ना, करते हैं, जो भी कोई फ्यूचर में जैसे भक्ति शुरू करेगा तो, या ऑलरेडी जिसने किया है तो देखा होगा कि शुरू में क्या होता है कि हम लोगों को विश्वास नहीं होता है। हमको लगता है अरे क्या पता है सही है क्या कैसा है, कितना हम लोग इसमें ट्रस्ट करना चाहिए ना, ऐसी सब भावना हमारे अंदर रहती है।
और क्या पता ये सच है क्या, या बोल रहे हैं कि खाली कृष्ण को ही भगवान मानना चाहिए ना, भगवत गीता ही सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, क्या ये सही है क्या ना। धीरे धीरे हमारे अंदर बहुत शंकाएं, शंका कुशंका रहती है ना, लेकिन जैसे जैसे हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते जाते हैं, वैसे वैसे हम लोग ये चीजें समझने लग जाते हैं और फिर भगवान के नजदीक आने लग जाते हैं ना। इसीलिए जो प्रश्न है वो राक्षस के जैसे होते हैं। कभी भी कोई भी प्रश्न है किसी न किसी योग्य व्यक्ति से उसको पूछना चाहिए और अपनी शंका को मिटाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। शंका राक्षस के समान है, वो हमको भक्ति पथ पर आगे बिल्कुल बढ़ने नहीं देगा ना। तो इसीलिए प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है जहाँ पे भी हमको कुछ भी शंका आ रही है, कि नहीं तो क्या होगा, वही शंका के इर्द गिर्द हमारी सोच घूमते रहेगी, क्योंकि वो उसको रिजॉल्व ही नहीं करवा रहे हम ऐसे। तो इसका भी तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। इन दोनों के ऊपर 2 अलग अलग श्लोका है, कौन आसक्त होते हैं और कौन भगवान को नहीं मानते। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 7वें चैप्टर का यहाँ पे सारांश एक प्रकार से प्रस्तुत हो रहा है ना इस तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद जी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है ना। ये हमने देखा, जो ये वाला श्लोक था ना, 6वां चैप्टर में बताया है ना, भगवान की मेरे ऊपर पूरा वो करो। हम मेरे मेरे करके बोले थे ना। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, ना श्रद्धा बहुत जरूरी है, श्रद्धा होना, श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है ना। मेरी मेरी यहाँ पे बोले, मेरे मतलब कौन, श्री कृष्ण भगवान। वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान ने अपना मत दिया है। तो वही भक्ति योग को अभी आगे यहाँ पर हमको एक्सप्लेन हो रहा है, कर रहे हैं भगवान और अच्छे से। हम्म। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य, सॉरी एक मिनट, हम लोग कहाँ थे। हम्म। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान की निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले, एक मिनट हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, 47वां सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। हाँ? जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम परम सत्य को पूर्णतया जान नहीं पाएंगे। जैसे हम जान जाते हैं, कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार क्या है, कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना, यही आत्म साक्षात्कार है ना। ऐसे ये नहीं कि बाबा जानना, जब ये जान जाएंगे भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, तो धीरे धीरे हमको हर चीजें अपने आप प्रकट होते चली जाएंगी। हमको ऐसी किताब मिल जाएगी भगवत गीता, जहाँ पे हम पढ़ेंगे और आत्मा और ये भौतिक शरीर कैसे अलग अलग है ना, इसका अध्ययन करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि दोनों के कार्य अलग अलग हैं ऐसे ना। और जो दोनों का आहार भी अलग अलग है ना, आत्मा का आहार अलग है, इस शरीर का आहार अलग है। आत्मा का आहार क्या है, भगवान की भक्ति ना, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना, ये आत्मा का भोजन है।
अभी हम लोग ये जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये आत्मा का भोजन है। हाँ? हम जो भी इस पे चर्चा करेंगे, इसका श्रवण कर रहे हैं, ये आत्मा का भोजन है। और शरीर का भोजन क्या है? जो हम लोग दाल रोटी चावल सब्जी ना, दही दूध जो भी हम खाते हैं, वो हमारे शरीर का भोजन है। तो दोनों पृथक पृथक है। यही हमको समझ में आता है जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं। जब हम ऐसे सोच हमारी हो जाती, तब हम शरीर को और अपने आप को, मतलब अपने आप जब बोल रहा हूँ तो आत्मा को अलग करके देख पाऊंगा और चीजों को समझूंगा। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्माएं प्रकृति तथा सात सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। सबका क्या रीजन है ना यहाँ पर होने का, ये सब हम जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करें, तो सारे भगवान से जितना चीजें कनेक्ट, क्योंकि हर चीज भगवान से कनेक्टेड है ना, तो हमको हर चीजों के बारे में यथा रूप में पता चल जाएगा ना। मतलब कृष्ण क्लियर हो जाएगा हर चीज में। मतलब नहीं तो हम लोग क्या है कि अगर हम लोग कोई भी चीज को देख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसको भगवान से जोड़ के नहीं देखेंगे नहीं समझेंगे, तो हम उसको समझ के भी नहीं समझे हैं, ऐसा है ना। मतलब हम उसको गलत समझ रहे हैं, क्योंकि हम उसको भगवान से जोड़ के देख ही नहीं रहे। तो इसलिए हमको हर चीज भगवान से जोड़ के देखनी है। इसी को आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहा जाता है ना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यही होता है कि कैसे हर सिचुएशंस को, हर सिनेरियो को, हर एक वस्तुओं को, चीजों को, व्यक्तियों को, सबको भगवान से कनेक्टेड देखना। यही कृष्ण भावनामृत है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, वह स्वतः ये तो जान जाता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्माएं प्रकृति तथा सात सामग्री, ये भी हमने पढ़ लिया। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणीय एवं महत्वपूर्ण है ना। श्रवण करना, जो हम अभी क्या कर रहे हैं, इन कानों से अभी जो हम लोग सुन रहे हैं भगवान की कथा, जो भगवत गीता, इसका श्रवण करना, इसी को श्रवण करते हुए श्रवण प्रमुख है। जब हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब भी करते तो हमको ध्यान से सुनना है ना। ये नहीं कि खाली बस हवा में निकाल देना है, वो हमारे कान में घुसना चाहिए ना, यहाँ से कान में जाना चाहिए। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः श्रवणम अग्रणी महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्शृणु, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है, वह पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। न? जो मतलब खुद को बहुत अभिमान करता है कि मेरे को ज्यादा शिक्षा है, मुझे ज्यादा पता है ना, ऐसे अगर व्यक्तियों से ना हम लोग को नहीं सीखना चाहिए। हमको कृष्ण के शुद्ध भक्त से सुनना और सीखना चाहिए ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो तात्पर्य लिखा है ना, ये भगवान के शुद्ध भक्त ना, श्रील इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है। इसीलिए हमको ऐसे भक्तों की ही जो टीका टिप्पणी है हमको सुनना और पढ़ना चाहिए ना, जो शुद्ध भक्त है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में न्यौछावर कर दिया है ना? जिन्होंने अहेतु की भक्ति की है, बिना किसी हेतु के भक्ति की है। पर्सनल
कोई डिजायर नहीं था उनका। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदन्तःस्थो हयभद्राणि विधुनोति सुहृतत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये हम गाते हैं ना हमेशा, अपने प्रणाम मंत्र में ये भी गाते हैं। तदा रजस्तमो भावाः कमलोभदयश्च ये चेत एतरान् विद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भिदते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशयाः क्षीयन् क्षीयन्ते क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है ना। श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना ना। हम क्या कर रहे हैं अभी, भगवान से सुने ना। भगवत गीता क्या है, भगवान की वाणी है। तो हम लोग जब श्रवण करें तो भगवान की वाणी हमारे कान में जा रही है ना। इसको हमको हल्के में कदापि नहीं लेना है कि हम लोग कोई नॉर्मल चीज पढ़ रहे हैं। बहुत ही आध्यात्मिक और भगवान से जुड़ा हुआ है ना। एक एक श्लोक भगवान के अंग है। जब हम इन श्लोकों को पढ़ रहे हैं तो हम साक्षात भगवान को छू रहे हैं ना। इतना इसके अंदर शक्ति, इतना इसकी पोटेंसी और इतनी पावर है इसके अंदर। तो इसको कदापि हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हम लोग कुछ ऐसा अलग चीज नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कोई बोलते हैं ना जिसका कोई हमको यूज नहीं होने वाला है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना। हम लोग जीवन में ऐसे बहुत सारे कुछ मैगजीन वगजीन पढ़े होंगे, किताबें पढ़ी होंगी ना। जैसे हम लोग अपने समझ लो कॉलेज और स्कूलों की कब पढ़ाई की होगी ना, तो वो इसी जीवन में हमको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो भगवत गीता है, ये जन्म जन्मांतर तक हमको इसका लाभ मिलेगा ना। एक श्लोक जो हमने याद कर लिया, उसके बारे में हम समझ गए, तो ये पूरे हमारे जीवन भर हमको, मतलब जितने भी आगे की जीवन लेने वाले हैं उन सब में हमको वो याद रहने वाला है ना। क्योंकि आध्यात्मिकता की जो पढ़ाई है वो कभी नष्ट नहीं होती शरीर नष्ट होने से ना। ये खास बात है। ये तो वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना है, भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेक्षु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यो ज्यो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये क्लमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। क्योंकि धीरे धीरे जब हम विकसित होगी हमारी भक्ति ना, तो धीरे धीरे हम लोग क्या होगा कि जो गुणों से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे ना। और हमारे जो लोभ है ये सब कम हो जाएगा, क्रमशः दूर होने लग जाते हैं, फिर सतोगुण में आ जाते हैं। तो वही बता रहे हैं, भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है ना। क्योंकि भगवत तत्व जानना बहुत जरूरी, चीजों को तत्वतः जानना। तत्वतः जानने का अर्थ क्या होता है कि आध्यात्मिकता से जानना ना। किसी भी चीज को तत्वतः समझना होता है। तत्वतः का समझने का अर्थ क्या है, आध्यात्मिक रूप से समझना ना, मतलब भगवान से कनेक्ट करके समझना। हम्म, उसी को तत्वतः समझना कहते हैं। भगवान को अलग करके समझेंगे तो वही माया है, भगवान को जोड़ के समझेंगे वही आध्यात्मिकता है ना। यही यही चीज हमको एकदम दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। ये चीज ना, जो भी चीज हम भगवान से जोड़ के देखते हैं वही क्या है, आध्यात्मिकता है। भगवान से अलग किसी चीज को विलग
करके देख रहे हैं, यही माया है, हाँ, यही मोह है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो और तमोगुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये क्लेशः दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। भागवत 1.2.17 से 21। ये जो श्लोका है हमने अभी पढ़ा ना, ये कहाँ, ये भागवत से श्लोका लिया गया है। 1.2.17 से लेके 21 के श्लोका थे ना। देखिए हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर हमको भागवत का भी टेस्ट दे दिया है, भागवत से भी उद्धृत कर दिया श्लोक, इसी चीज को, पॉइंट को समझाने के लिए। हम्म तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये भी लाइन आई है ना कि भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है ना। ग्रंथि मतलब क्या है, जैसे ऐसे गांठ बन जाती है ना, जैसे हम गांठ मार देते, दो धागा टूट उसको गांठ मार देते हैं, वो टूटता नहीं है ना, वो जॉइंट हो जाता है ना। तो उसको काट कौन सकता है, एक तो ऐसा व्यक्ति जो यहाँ से इस मुक्त हुआ हो ना। जैसे जो गुरु महाराज लोग हैं, वो लोग क्या है कि सतोगुण से ऊपर है वो लोग ना, इस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। तो वो लोग ऐसी ग्रंथि को भेद सकते, काट सकते हैं ना हम लोगों को। किससे, हमको अपने जो उनके वचन है ना, उन वचनों से हमको हमारी इस ग्रंथि को भेद सकते हैं ना। ऐसा है। भौतिक मोह की ग्रंथि क्या है कि हम बहुत सारे रिश्तों में, बहुत सारे धर्मों में हम बंधे हुए हैं ना। तो ये ग्रंथि है, जब तक ये ग्रंथि कटेगी नहीं तब तक हम यहाँ से जा नहीं पाएंगे। इसलिए ये जो मोह की ग्रंथि है ना, इसको कटना बहुत जरूरी है ना। हम अलग अलग रिश्तों में ये ग्रंथि बांध के बैठे हैं ना। ये ग्रंथि कब कटेगी, जितना हम ज्यादा श्रवण करेंगे, जितना हम भक्तों का संग करेंगे, उससे ये ग्रंथि का छिंदन होगा ना, ये गांठ छूटेगा। और जब ये गांठ छूटेगा तभी हम भगवान की शरण ले पाएंगे और तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे ना। ऐसे, इसीलिए हमको मतलब अंदर से भगवान का चिंतन करते हुए हमको सबके साथ ना जो भी व्यवहार है वैसा व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना है, अंदर से भगवान श्री कृष्ण को पोषित करते हुए, तो तभी ये ग्रंथि हम काट पाएंगे। हम्म। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावनामृत भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। देखिए लास्ट लाइन वही है कि श्री कृष्ण से या कृष्ण भावनामृत भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। कृष्ण तत्व जानना बहुत जरूरी है ना? यही सब तत्व की बातें है ना कि कैसे हमारी ग्रंथि कटेगी। पहला क्वेश्चन आएगा, कोई पूछेगा, ये ग्रंथि है जो मेरा अटैचमेंट है इस भौतिक जगत में, वो अटैचमेंट कैसे कटेगा ना। मैं तो बहुत जगह अपना गांठ मार के बैठा हूँ ना, कि मुझे बाबा मेरे ऑफिस में गांठ मार के बैठा हूँ ना, अपने पत्नी में, अपने सब में, मतलब परिवारजनों में गांठ मार के बैठा हूँ। फिर मैं अपनी पोजीशन पे गांठ मार के बैठा हूँ कि मेरी पोजीशन चली जाए ना। मैं अपने जो मेरी उपाधि है, उपाधि से मैं अपनी ग्रंथि बांध के बैठा हूँ कि अरे मेरी उपाधि है तभी तो मेरा अस्तित्व है, मेरी उपाधि चली जाएगी तो मेरा क्या हो जाएगा ना। तो ऐसे सब चीजों में हमने क्या किया है, अपनी यही कठिन ग्रंथि है ना, और रिश्तों की ग्रंथि। तो ये सब चीजों को काटेगा, कटेगा। ये कैसे कटेगा, जब हम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के मुख से ना कृष्ण तत्व का ज्ञान जब हम सुनेंगे ना, और या ये श्रीमद् भगवत गीता को बारंबार जब हम पढ़ेंगे ना, तभी ये ग्रंथि कटेगी। एक बार पढ़ने से भी नहीं कट जाएगी, हमको बारंबार जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक पढ़नी है ना। एटलीस्ट अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेना है कि कम से कम 100 बार मैं पूरा भगवत गीता पढ़ लूं। ऐसे करके अपना एक टारगेट बनाना है, तो कम से कम 100 बार, नहीं तो चलो 50 बार तो आधा तो पढ़ लेंगे, लेकिन टारगेट 100 का रखना है ना। जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं इंग्लिश पढ़िए, फिर आपकी भाषा जो है, आपकी जो मातृभाषा है मातृभाषा में सुनिए। अभी हम हिंदी में सुन रहे हैं, तो जो भक्त जुड़े हुए हैं ना इस
श्रृंखला में, तो वो लोग का एक बार एटलीस्ट भगवत गीता पढ़ के हो जाएगा ना। तो वापस से अपनी मातृभाषा में पढ़िए। फिर इंग्लिश में अगर आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़िए। तो ऐसे ही 3 बार हो जाएगा। और बाद में फिर काम करिए कि सुननी है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशंस भी है, उसको सुन के करिए। ऐसे तो ऐसे करके मतलब टारगेट रखने के हम ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ें। ना, क्योंकि भगवत गीता पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है। ना, मैं ऐसे नहीं करूंगा कि पढ़ लो जब भी समय मिले। अनिवार्य है, पढ़ना ही है। तभी हम लोग भगवान से जुड़े रहेंगे। ना, नहीं तो फिर हम भगवान से जुड़ नहीं पाएंगे। नहीं तो एक जस्ट एक हल्का फुल्का रिलेशन रहेगा, जो एक भगवान के साथ क्लोज रिलेशन है वो नहीं बन पाएगा। और जब तक क्लोज रिलेशन नहीं बनेगा, तब तक बोलते ना हमारे लिए पर्दे खुलेंगे नहीं। जैसा हमारा ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम्, भगवान बोले ना, जैसे जैसे आप मेरे पास आओगे उतने ही उससे मैं भी आपके पास में आऊंगा। और इसलिए हमको जितना ज्यादा हम इसको पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, सिखाएंगे, तो इससे हमको बहुत लाभ मिलेगा अपने आध्यात्मिक जीवन में। तो किसी को अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठ के एक आध श्लोक ओपन करके, ऐसे जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं वैसे आप भी अपने घर में, घर से शुरुआत कर सकते हैं ना। कहीं चले गए अपने फैमिली मेंबर्स जहाँ बहुत जुटे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, सब बहुत बातें होते करके जब थक जाए, तो एक श्लोका खोलिए, बोलिए चलिए आज हम लोग एक श्लोका डिस्कस करते हैं। ना, उनके साथ डिस्कस करिए और आपकी जो अनुभूति है उनके साथ साझा करिए। ना, तो उनको भी क्या मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा ये भगवत गीता पढ़ने का। ना, नहीं तो क्या है कि जब तक, कहते हैं ना, जब तक हम उसका किसी का स्वाद नहीं चखेंगे, तो वो तो बोलेंगे अरे हम हमारे पास भगवत गीता रखी है। ना, भगवत गीता है मेरे पास, तो रखी की रखी रह जाती है, वो कभी खुलती नहीं है ना। तो ऐसा है, तो इसीलिए हमको थोड़ा उनको टेस्ट देना है, उनको खिलाना है। जब तक रसगुल्ला खाएंगे नहीं तब तक उसका टेस्ट पता नहीं चलेगा। हाँ, तो इसीलिए हमको साथ में बैठ के 5 मिनट से 10 मिनट बैठिए। ना, उसका श्लोका पढ़िए, फिर उसका मीनिंग पढ़िए, उसका तात्पर्य पढ़िए, और बोलिए आपको क्या समझा, और आपको क्या समझा वो उनको बताइए। फिर उनसे उनका, उनको क्या समझा ना वो पूछिए, और थोड़ा डिस्कस करिए। फिर थोड़ी और स्टोरीज बताइए उससे रिलेटेड। ना, तो ऐसे करने से क्या होगा, आपका भी, आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, और जो व्यक्ति सुनेगा उसको भी आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। ना, आध्यात्मिकता में वो भी प्रगति होगी, और वो भगवान से कनेक्ट हो जाएगा इस वजह से। ना, ऐसा तो इससे बड़ा परोपकार कोई कुछ भी नहीं है ना। यदि हम किसी भूले भटके इंसान को अगर हम भगवान से कनेक्ट कर दें, तो भगवान से उसको जोड़ दें, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई भी नहीं हो सकता है। ऐसा है, और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति उनके बारे में अन्यों को बताता है ना। क्योंकि भगवान भी चाहते हैं ना कि मेरा जो दायरा है वो बढ़े। ना, मतलब मेरा जो साम्राज्य है बढ़े, पूरा तो भगवान का ही साम्राज्य है, लेकिन हम उनका साम्राज्य स्वीकार नहीं कर रहे। भगवान चाहते हैं कि हम स्वीकार करें ना ये साम्राज्य, और जो उनके इस मिशन में जो उनका साथ देता है, तो वो भगवान के लिए कितना प्रिय होगा ना। भगवान की जो प्रचार प्रसार में जो भगवान का साथ दे रहा है, तो भगवान उसके ऊपर कितना कृपा करे। ऐसा है, तो हमारे लिए कृपा हमारे ऊपर क्या हो जाएगी कि हम इसमें जुड़े रहें। हमारे लिए ये बहुत बड़ी कृपा है कि हम इस इस भक्ति में जुड़े रहें। यही सबसे बहुत बड़ी कृपा होगी हमारे लिए भगवान की। तो किसी का कोई प्रश्न है? तो आज हम लोग पहला श्लोक करते हैं, कल से हम लोग आगे दूसरा और तीसरा श्लोक करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है? ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण। जय प्रणत प्रणत। हरे हरे कृष्ण दंडवत थैंक यू। प्रणाम प्रणत। थैंक यू प्रभु। थैंक यू हरे थैंक्स हरे कृष्ण।